बात करेंगे भारत की, जिन्होंने रिसेंटली अपना कह लेंगे 2025 का बजट अनाउंस कर दिया गया है। हर तरफ एक ही चर्चा है, यूनियन बजट इंडिया ने जो पेश किया। अगर इसके अमाउंट की बात करूं तो दिल थाम के बैठ जाए, गिरना नहीं डरना नहीं जी। हम बात कर रहे हैं 50 लाख करोड़ इंडियन रुपीस। इंडिया ने दुनिया को इम्प्रेस करके अपने साथ अटैच कर लिया। ठीक है, इंडिया ने दुनिया को इम्प्रेस करके अपने साथ अटैच कर लिया, और वो यही है कि पायन हमारे पास आए, काम करें, कारोबार करें। इस बजट के अंदर तकरीबन साउथ ईस्ट एशिया में हर मुल्क को सिवाय पाकिस्तान को छोड़कर फंड्स दिए जा रहे हैं। 2150 करोड़ नजर आ रहे हैं जो कि उनको फंड दिया जा रहा है। अफगानिस्तान को 100 करोड़ है, बांग्लादेश को 120 करोड़ है। सदात साहब, आप क्या कहते हैं भारत के दिफाई बजट पे? देखिए, भारत का दिफाई बजट जरूर पाकिस्तान के कुछ हलकों में गौर से देखा जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। भारत अपनी जरूरियात के मुताबिक पैसा खर्च कर रहा है। पहली बात है, उसके पास लिक्विडिटी है, उसके हाथ में पैसा है, वो अपने आप को गालिबन वो पैसा खर्च करना चाहता है। नेपाल को 700 करोड़ दिया है, श्रीलंका को 300 करोड़ दिया है, मालदीव को फिर कह लें कि 600 करोड़ दिया है, मलेशिया को 350 करोड़ है, म्यांमार को 500 करोड़ है। सर, क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया ने साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में हर किसी को फंड दिया है, पाकिस्तान का नाम नहीं आया है। परफेक्टली जो है ये बजट बनाया गया। स्टॉक मार्केट जो है वो सुबह से ही इसी एंटिसिपेशन पे कि बजट हो सकता है अब की बारी कुछ उस पर अच्छे अनाउंसमेंट हो पाए, उस वजह से पहले से ही सुबह से ऊपर जा रही थी। बजट अनाउंसमेंट होने के बाद वो और ऊपर गई है, और आने वाले दिनों में और ऊपर जाएगी। इंडिया एक लॉन्ग टर्म एक गेम का हिस्सा है, और वो गेम का यही हिस्सा है कि भाई हमें इकोनॉमिक पावर माना जाए, पर्टिकुलरली ग्लोबल साउथ के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट पेश कर दिया है। 2025 से 26 के लिए भारत का 50 करोड़ 65 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। भारत का बजट पाकिस्तान से लगभग 11 गुना अधिक है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश आम बजट में पड़ोसी देशों के लिए भी करोड़ों रुपए का आवंटन किया गया है। सबसे अधिक पैसा भूटान को मिला है, और उसके बाद नेपाल को 700 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सरकार ने अपनी पड़ोसी पहले नीति के तहत भूटान को सबसे ज्यादा 2150 करोड़ रुपए का विकास सहायता आवंटित किया है। इसके बाद नेपाल को 700 करोड़ रुपए मिले हैं। मालदीव को तीसरे स्थान पर 600 करोड़ रुपए मिले, जबकि मॉरिशस को 500 करोड़ रुपए, श्रीलंका को 245 करोड़ से बढ़कर 300 करोड़, बांग्लादेश को 120 करोड़ आवंटित किए गए हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ जो भारत के सपोले पड़ोसी देश हैं जो आस्तीन के सांप की तरह है, जैसा कि बांग्लादेश और मालदीव टाइप को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। पाकिस्तानी मीडिया ये देख के रो रही है कि भारत इतना पैसा कैसे सबको बांट रहा है। तो चलिए पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कर दे, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखे। बात करेंगे भारत की, जिन्होंने रिसेंटली अपना कह लेंगे 2025 का बजट अनाउंस कर दिया गया है, और इस बजट के अंदर तकरीबन साउथ ईस्ट एशिया में हर मुल्क को सिवाय पाकिस्तान को छोड़कर फंड्स दिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो भूटान की बात करेंगे कि भूटान को इंडिया हर दफा सबसे ज्यादा फंड देता है, क्योंकि भूटान कह लें कि एक तरफ उसका झुकाव चाइना की तरफ नजर आता है, और वो पूरी की पूरी उसका अपना कोई समुंदर भी नहीं है जिसके थ्रू वो ट्रेड भी कर सके। तो इसलिए इंडिया जो है उसका हमेशा कह लें कि जो फंड है वो ज्यादा रखता है, यानी कि उसने दिया है उसको 2150 करोड़ नजर आ रहे हैं जो कि उनको फंड दिया जा रहा है। अफगानिस्तान को 100 करोड़ है, बांग्लादेश को 120 करोड़ है। सोचने वाली बात यह है कि बांग्लादेश के साथ इंडिया की टसल है, लेकिन फिर भी 120 करोड़ उसको दिया जा रहा है। फिर नेपाल को 700 करोड़ दिया है, श्रीलंका को 300 करोड़ दिया है, मालदीव को फिर कह लें कि 600 करोड़ दिया है, मलेशिया को 350 करोड़ है, म्यांमार को 500 करोड़ है। सर, क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया ने साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में हर किसी को फंड दिया है, पाकिस्तान का नाम नहीं आया है? ये असल में जो जियो पॉलिटिक्स होती है ना, ये उसका एक बेसिक आंसर होता है कि आपने किन ममालिक के साथ अपने जो रिलेशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करना है, किन के साथ नहीं करना। तो ये साउथ एशियन पॉलिटिक्स है ना, इंडिया इसमें एज एक डोमिनेंट रोल अपना किरदार अदा करना चाहता है। तो ये उसकी पॉलिसीज़ का हिस्सा है, जिसकी वजह से वो चाहे बांग्लादेश है, नेपाल है, अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान में इससे पहले भी एक ये हिस्ट्री का हिस्सा है कि अफ़गानिस्तान में वो इंटरफेरेंस करता रहा, कभी डेवलपमेंट फ़ंड की शक्ल में, कभी वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की शक्ल में। तो वो ये चाहता है
कि एक अलायंस अपना बनाए जिसकी वजह से वो इस रीजन में डोमिनेट हो। मतलब आप कह रहे हैं कि वो एक ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जिसमें इंडिया की डोमिनेंसी और नजर आए, ठीक है। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो ये जो फंड्स हैं ये इसलिए दिए जा रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, रोड, कॉलेजेस वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह पर लगाए जाएं। तो क्या कहना चाहते हैं, वैसे इंडिया लैटिन अमेरिका को भी देता है, अफ्रीका को भी देता है, बट साउथ ईस्ट एशिया में इसकी ज्यादा नजर रहती है, क्यों? क्योंकि ये रीजनल है और इसके साथ उनके मफादात ज़्यादा जुड़े होते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा आपको फ़ायदा अपने रीजनल एरियाज़ में हो सकता है, वहाँ ज़्यादा दूसरे ब्राज़ील में या लैटिन अमेरिका में आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो उतना ज़्यादा बेनिफिशरी नहीं रहेगा जितना ज़्यादा कि आपको अपने रीजन में जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे इन्वेस्ट करने में फ़ायदा होता है। तो ये तो जाहिर बात है, जो आपके रीजन में आप उनके डोमिनेंट होंगे, उनको डिपेंडेंट करेंगे, तो आपकी जो है ना पॉलिसीज़ भी कारआमद रहेंगी और आपका एक जो है ना रोल है वो रहेगा इसमें। पाकिस्तान की गायब है, पाकिस्तान को क्यों नहीं इंडिया कुछ कोलैबोरेट कर रहा? वही चीज़ है, दुश्मन है ना, इसलिए नहीं दे। सबसे बड़ा दुश्मन ही पाकिस्तान का। क्यों दुश्मन है? ये आपको खुद ही मालूम है, इसीलिए दुश्मन है कि वो उनके एक तो वो है गैर मुस्लिम, मुस्लिम इंडिया, पाकिस्तान मुस्लिम है, इनके कानून कुछ और है, उनके कानून कुछ और है, इसीलिए बाकी देखिए मैं यहाँ पे शुरू से ही लगती आ रही है। कुछ रियलिटी बेस बातें ये है कि देखें, ये पाकिस्तान और इंडिया के दरम्यान में टसल तो एक रियलिटी है, ठीक है। अब पाकिस्तान को इंडिया क्यों फेवर करेगा? वो तो ऑटोमेटिकली जब हमारी इकॉनमी क्राइसिस का शिकार होती है, अब देखें कि इंडिया का क्या किरदार रहा है पाकिस्तान को वो ग्रे लिस्ट में करने का, ब्लैक लिस्ट में करने का, तो वो तो कोई भी अपॉर्चुनिटी इकोनॉमिक डोमिनेंट की वो अपने हाथ से जाने नहीं दे। पर मैं हाजिर हो चुकी हूँ, जैसे कि हर तरफ एक ही चर्चा है, यूनियन बजट इंडिया ने जो पेश किया, अगर इसके अमाउंट की बात करूं तो दिल थाम के बैठ जाए, गिरना नहीं डरना नहीं जी। हम बात कर रहे हैं 50 लाख करोड़ इंडियन रुपीस का ये जो है यूनियन बजट पेश किया गया। लेकिन ट्विस्ट क्या हुआ है? ट्विस्ट ये हुआ है कि इंडिया ने इस बजट में से 120 करोड़ INR दे दिया है बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने हंसी खुशी ये पैसा इकट्ठा कर लिया है। इंडिया के अंदर लोग इस वक्त इतने गुस्से में है कि वो बांग्लादेश जो हमें आंखें दिखा रहा है, वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान से दोस्ती कर रहा है, वो बांग्लादेश जो अपनी आर्मी को फेब में पाकिस्तानी आर्मी से ट्रेनिंग करवाने जा रहा है, और उसी बांग्लादेश को मोदी सरकार ने 120 को बजट में से दे दिए हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा है और उसके बावजूद भी इंडिया ने इतनी बड़ी अमाउंट दे दी, क्यों? ख्याल में अभी जो ये यूनस सरकार है ये इलेक्टेड सरकार नहीं है। अच्छा। और यानी बांग्लादेश के जो अवाम है उन्होंने मुंतखब नहीं किया है, हाँ। लेकिन फिर भी इंडिया अपनी पोजीशन बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, उनको पैसे दे रहा है। हाँ। उधर से चाइना भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी वो उनको ऐसे लोन दे रहा है, 1% पे उनको लोन दे रहा है और उनको कहते हैं कि तुम लोगों ने पैसे 20-20 साल बाद देने हैं। लेकिन फिर भी इंडिया ने अपनी पोजीशन बचाने के लिए, यानी वो चाहता है कि मैं ये जो अपना एशिया है यहाँ पे एक सुपर पावर उभर के आऊँ। जो चीज़ होने जा रही है और जो चीज़ नज़र आ रही है वो यही है कि एट द एंड ऑफ द डे इंडिया ने दुनिया को इम्प्रेस करके अपने साथ अटैच कर लिया, ठीक है। इंडिया ने दुनिया को इम्प्रेस करके अपने साथ अटैच कर लिया, और वो यही है कि पायन हमारे पास आएँ, काम करें, कारोबार करें। अगर आप ये काम कारोबार करेंगे तो आपको एडवांटेज मिलेगा, अगर आप ये काम कारोबार नहीं करेंगे तो देन आपके लिए मसले मसाइल होंगे। सो इंडिया अपने वो जिसे कहते हैं ना, बाय एवरी मीन्स, बाय ऑल मीन्स कहना चाहिए, बाय ऑल मीन्स इंडिया एक लॉन्ग टर्म एक गेम का हिस्सा है, और वो गेम का यही हिस्सा है कि भाई हमें इकोनॉमिक पावर माना जाए, पर्टिकुलरली ग्लोबल साउथ के अंदर इकोनॉमिक पावर हमें माना जाए। हम वी आर इन अ पोजीशन टू कम्पीट, हम वो कम्पीट कर सकते हैं, ठीक है जी, हम वो कम्पीट कर सकते हैं, और इससे हमें शायद अगर आप सीरियस लेंगे तो आपको बड़ा फायदा होगा। दिस इज व्हाट दे बिलीव इन, दिस इज व्हाट दे डू, दिस इज व्हाट दे कंडक्ट। बट लेट्स सी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो जो सामने आ रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि वो जो क्वालिटी की तलाश में है इंडिया, कि वो कह रहा है कि भाई हमारे पास तो लेबर है, और उस लेबर को हमने अगर हाई क्वालिटी लेबर बना लेंगे तो हमारा बड़ा काम बन जाएगा। लेकिन अगर वो हम हाई क्वालिटी लेबर अपनी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंडिया बात कर रहा है क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए ये बात उनकी सही है, पाकिस्तान इसीलिए तो हमें प्रॉब्लम है, चाइनीज यही तो हमसे नाराज थे कि आपकी लेबर की क्वालिटी भी नहीं है एंड क्वांटिटी भी नहीं है।
दैट्स व्हाई वी हैव टू ब्रिंग पीपल फ्रॉम देयर, बिकॉज पहले हम ये नहीं कर सकते कि हम तैयार करें आपकी लेबर को, पहले हम आप लोगों को तैयार करें, फिर हम कहें आप हमारे प्रोजेक्ट करें। सो उन्होंने हमें इस चीज़ में थोड़ा सा वो एक मार पड़ी है। सो इंडिया की जो क्वांटिटी है एंड जो क्वालिटी है एम्प्लॉयमेंट की, वो हमारे सामने मौजूद है, ठीक है। उस चीज़ को वो कह रहे हैं कि हमें आगे की तरफ जाना है। सो हमारी जो पॉपुलेशन है, और आपको पता है आजकल क्या है, आजकल तो 12 साल का लड़का जो है, ये लड़की काम करने की कंडीशन में है, उसकी ये चीज़ है। बट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, जिसे वो कहते हैं ना, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, आई डोंट नो दिस, कि ये कैसे 12 से 24 साल के बंदों को अगर ये इंगेज कर लेते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में क्या है, डिग्रियों की वो तो कहते हैं वैल्यू कोई नहीं है, आज के ज़माने में कॉलेज जाने की तो वैल्यू कोई नहीं है। और आज के ज़माने में किस चीज़ की वैल्यू है? वैल्यू है कि आप स्किल्ड लेबर हैं या नहीं। अगर आप स्किल्ड लेबर हैं, आपके पास किसी किस्म की भी कोई वो नहीं है। अब मैं कई लोग, पाकिस्तान में ये चीज़ है कि आपको पूछा जाता है कि जी आपके पास कौन सी डिग्री है, आपके पास कौन सी डिग्री है, ये पूछा जाता है। लेकिन हो सकता है आपके पास डिग्री जो है उसकी वो हो, लेकिन आपके पास वो स्किल ना हो लेकिन डिग्री हो। आजकल वेस्ट में क्या बात की जा रही है, आजकल जो लोग फॉर एग्जांपल ऑनलाइन काम करते हैं, हु आस्क देम फॉर द डिग्री, उनसे डिग्री को कोई नहीं पूछता, उनसे स्किल पूछी जाती है। आपको ये काम आता है, कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, चलें आप हमारे साथ आज। डिग्रियों की तो जरूरत ही कोई नहीं।